हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लास्ट क्लास एनिमल किंगडम का कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास मैमीलिया, और इसके साथ ही हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि एनसीईआरटी ने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताया है, लेकिन लार्वी का नाम नहीं बताया है। लेकिन मैं आपको लार्वे का नाम भी बताऊंगी कि कौन से फाइलम में जब भी जहाँ कहीं भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में उनके लार्वी का नाम क्या होगा, प्लस आपको एग्जाम्पल्स भी याद करवाए जाएंगे। देखिए मैमेलिया, दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। बहुत सारी अगर देखो मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में आपको अपने आसपास मैक्सिमम जितने भी जानवर नज़र आते हैं वो क्लास मैमेलिया को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो आपको अपने आसपास डॉग, कैट, और फिर लायन तो इतना इजीली नहीं दिखता, एलिफेंट्स, बफेलोस, काउस, ह्यूमन बींग्स, सारे के सारे जो हैं ये क्लास मैमेलिया में आते हैं। आज का जो टाइम चल रहा है इसको एज ऑफ एंजियोस्पर्म कहते हैं, तो दूसरा एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। मैमल्स जो हैं वो बहुत अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप्स में, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान, माउंटेन्स मतलब पहाड़ियों में, जंगलों में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ठीक है, जहाँ घास ही घास हो और ज़्यादा पेड़ आपको नहीं नज़र आते हैं, ऐसे एरियाज ग्रासलैंड्स होते हैं। एंड डार्क केव्स मतलब अंधेरी गुफाओं में भी आपको मैमल्स नज़र आते हैं। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कैन यू इमेजिन, क्या बोल रहे हैं ये कि कुछ मैमल्स तो उड़ भी सकते हैं और कुछ मैमल्स पानी में भी रह सकते हैं। इसका मतलब मैमल्स तो सब जगह पाए जाते हैं, पानी में भी हमको मिल जाएंगे, आसमान में उड़ते हुए भी दिखाई दे जाएंगे, और मैक्सिमम तो टेरेस्ट्रियल होते हैं। यहाँ धरती पे जहाँ हम रह रहे हैं वहीं पे रहते हैं, ठीक है। The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing glands, mammary glands, by which the young ones are nourished. देखिए खास बात कि क्या कि जितने भी मैमल्स हैं, अगर पानी में कोई रह रहा है तो वो क्यों मैमल है, आसमान में अगर कोई पंछी उड़ रहा है तो वो क्यों मैमल है, और हम लोग क्यों मैमल हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक मैमल्स में देखा जाता है वो देखा जाता है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मैमरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है मिल्क, और जो भी जानवर अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं जिनमें मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उनको हम क्लास मैमेलिया में रखते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मेल जो है, मेल हम ह्यूमन बींग्स में भी जो मैन है, जो मेल है, वो तो दूध नहीं पिलाते हैं। तो बच्चे वो दूध भले ही ना पिलाएं लेकिन मैमरी ग्लैंड्स तो प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो रिड्यूस्ड हैं, कोई फंक्शन नहीं है उन मैमरी ग्लैंड्स का, लेकिन मेल में भी मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। हमें अगर आप अपने आप को जब आप क्लास मैमेलिया पढ़ रहे हैं तो आप दूसरा कोई एग्जाम्पल ना सोच के अपना ही एग्जाम्पल रख लेंगे। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, दो पेयर होते हैं लिम्स के, दो आपके पास टांगे हैं, दो आपके पास हाथ हैं, दो मतलब एक पेयर टांगों का, एक पेयर आर्म्स का, तो दो पेयर ऑफ लिम्स हो गए। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, ठीक है। अब अगर कोई हमारी बोले तो टांगों से हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ने के लिए हम हाथ और टांग दोनों का यूज़ करते हैं, गड्ढा भी खोदेंगे और तैर भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ जो पानी में रहते हैं उनके जो लिम्स होंगे वो भी स्विमिंग और फ्लाइंग जैसे कामों के लिए, जो पानी आसमान में उड़ेंगे वहाँ पे लिम्स का क्या काम रहेगा, लिम्स का काम रहेगा फ्लाइंग का, है ना। तो जो दो पेयर ऑफ लिम्स हैं वो अलग अलग काम के लिए अडेप्टेड होते हैं। जहाँ पे जो भी एनिमल रह रहा होगा, जो भी मैमल जहाँ पे भी रह रहा होगा, उसके हैबिटेट के हिसाब से उसके लिम्स जो हैं वो अडेप्टेड होते हैं, ओके। सो अगर स्किन की बात करते हैं तो जो मैमल्स का स्किन होता है वो किस आधार पे यूनिक कहा जाता है। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर,
जो मैमल्स का स्किन है, मैमल की स्किन पे हेयर नज़र आते हैं, बाल नज़र आते हैं। आप जितने भी मैमल्स देख लेंगे, जो जो मैमल्स मैंने आपको बताए थे और जितने भी आप इमेजिन कर पाएंगे मैमल्स, आगे भी आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, तो आप देखेंगे कि जितने भी मैमल्स मैम बता रही हैं सारे के सारे जो हैं उनमें क्या है, हेयर है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिने आर प्रेजेंट। अपने कान पे हाथ लगाइए, सॉरी बोलने के लिए जैसे आप कान पे हाथ लगाते हैं तो आपको जो जहां आप हाथ लगा रहे हैं ना पूरा वो ऊपर से नीचे तक पूरा क्या है, पिने। तो ऐसे पिने ना तो हमको रेप्टिलिया में देखने को मिलते हैं ना ही एम्फीबिया में देखने को मिलते हैं। एम्फीबिया और रेप्टिलिया में इट इज टिम्पैनम, टिम्पैनम होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटर्नल ईयर्स जो हैं वो मैमल्स में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। अपना मुंह में सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो आपका जो बिल्कुल सामने वाले दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं आप, इंसीजर्स। फिर जिन भी दांत से आप कोई काटते हैं ना, किसी धागे को काटते हैं साइड से, है ना, जो नुकीली सी दांत हैं वो होते हैं कैनाइन्स। फिर होते हैं प्रीमोलर्स और होते हैं मोलर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं किसी भी मैमल में। मैंने हमारे जॉ में जिस तरह के टीथ हैं उस तरह के टीथ के आपको नाम बताए। हिटेरोडोंट हम कहेंगे, हिटेरोडोंट होते हैं, है ना, हिटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, लाइक एम्फीबिया में हार्ट 3 चैम्बर्ड था। फिर रेप्टिलिया पे आए तो हार्ट 3 चैम्बर था, लेकिन एक्सेप्शन हमने पढ़ा क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल का हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड। और ह्यूमन बींग्स में हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड। एवीज की, बर्ड्स की बात करेंगे तो उनमें भी हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड ही होता है। दे आर होम्योथर्मस। जितने भी मैमल्स हैं सारे के सारे होम्योथर्मस हैं। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय होम्योथर्मस, मतलब अपनी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन डेजर्ट में लिजार्ड पाया जाता है, वो है तो मैमल लेकिन वो होम्योथर्मस नहीं होता है, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो अगर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप ये एनसीईआरटी पे लिख लेंगे, जहाँ पे भी लिखा है दे आर होम्योथर्मस कि मैमल्स जो हैं वो होम्योथर्मस हैं, वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे कि इसके लिए एक्सेप्शन है डेजर्ट लिजार्ड। डेजर्ट लिजार्ड जो हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं कि जब वो, पहली बात डेजर्ट हमारी है तो रेगिस्तान में रहते होंगे, है ना, तो जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर उनकी जो ऑप्टिमम लेवल होता है उससे कम जाने लगता है तो वो फुदक के जाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, वहाँ पे मज़े से धूप सेकते हैं और जैसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो वापस से छाया में आ जाते हैं। इस तरह से बिहेवियरल, डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न शो करके जो डेजर्ट लिजार्ड हैं, जो कि एक मैमल है लेकिन होम्योथर्मस नहीं है, इस तरह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिजियोलॉजिकली अंदर से वो नहीं रेगुलेट कर पाते हैं। हम कैसे रेगुलेट कर पाते हैं, अब आप सोचोगे हम कैसे रेगुलेट कर पाते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसके ऊपर चला जाएगा या इससे नीचे चला जाएगा तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम जब सर्दियाँ आती हैं तो हमें शिवरिंग होता है। शिवरिंग जो है एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है। गर्मियों में जब बाहर गर्मी है तो हमें बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लगती है, तो उस दौरान हमारी बॉडी बाहर को स्वेट रिलीज करती है। स्वेट इवापोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है, अगेन हमारी बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आ जाती है, ठीक। तो हमें जो है, हमें इनबिल्ट फिजियोलॉजिकली अंदर से पहले मैकेनिज्म प्रेजेंट है कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, होम्योथर्मस एनिमल। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड से आपको ये नहीं समझना है कि कोल्ड ब्लडेड का जो ब्लड होगा वो ठंडा होगा और होम्योथर्मस जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनका ब्लड जो होगा वो गर्म होगा। ये बात समझना गलत है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होम्योस्टैसिस नहीं शो कर पाते हैं, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं,
वहीं जो होम्योथर्मस है, पोइकिलोथर्मस जो है, पोइकिलो नॉट होम्योथर्मस, देखिए पोइकिलोथर्मस जो है, कोल्ड ब्लडेड जो है, वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, अपने इंटरनल जो भी उनका बॉडी फ्लूइड्स है उसको कांस्टेंट नहीं रख सकते। होम्योथर्मस जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, एवीज में भी रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, लेकिन एवीज में आपने देखा था कि लंग्स के साथ होते हैं एयर सैक्स जो कि रेस्पिरेशन को और सप्लीमेंट करते हैं, ज़्यादा अच्छे से रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं। सेक्सेस सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। आप बताइए कि क्या हमारी हमें देखिए, हमें बच्चा जो है वो गर्भ के अंदर ही बनता है, फर्टिलाइजेशन भी अंदर होती है, बच्चा भी वही बनता है, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या हुए फिर वीवी पेरस, क्योंकि जाइगोट का डेवलपमेंट जो होगा ह्यूमंस में वो इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा। ओवी पेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें वो एनिमल्स होते हैं जिनमें जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ना होके बॉडी के बाहर होता हो। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के सब में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, एवीज में डेवलपमेंट डायरेक्ट है, और आई थिंक इसमें राप्टिलिया में भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो ओवीवी पेरी समझ के आप, वीवी पेरस है मोस्टली हम, और एवीज को क्या है मोस्टली ओवी पेरस हैं। ओवी पेरस का मतलब होता है जब जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे ओवीपेरस एनिमल्स, और जिन एनिमल्स की बॉडी के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट होता है उनको हम कहते हैं वीवीपेरस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्निथोरहाइंकस, जिसको प्लैटिपस भी कहा जाता है, दिस इज द ओनली वन जो कि ओवीपेरस होता है। ए पे आपको यहाँ ओवीपेरस दिखाई दे रहा है, बी पे मैक्रोपस मतलब कंगारू, सी पे टैरोपस, टैरोपस सी देख सकते हैं आप चमगादड़ जैसी है, बेलेनोटेरा जो है वो आपके पास होती है ब्लू व्हेल। तो जैसे हमने कहा कि आसमान में भी उड़ते हैं, फ्लाइंग हो गई ये वाले, टैरोपस हो गया फ्लाइंग, और पानी में भी रहते हैं तो बेलेनोटेरा हो गया पानी में रहने वाला। तो ओवीपेरस का एग्जाम्पल मैमल्स में आपने पढ़ा ऑर्निथोरहाइंकस जो कि है प्लैटिपस, वीवीपेरस में आ गया आपके पास मैक्रोपस कंगारू, टैरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स, फॉक्स मतलब जैसे आप चमगादड़ बैट की तरह हो जाता है ये थोड़ा, है ना। कैमिलस कैमल, मकाका बंदर, मॉन्की को क्या कहते हैं मकाका। रैट बहुत आसान है, और इनके देखिए ये सारे आज अभी से पहले जो आपने एग्जाम्पल्स पढ़े, हो सकता है आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो ना देखे हों, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो वाले एग्जाम्पल जो हैं यहाँ पे सारे के सारे आपको जानने वाले हैं। तो मंकी का नाम याद रखिए मकाका, रैट का साइंटिफिक नेम रेटस, डॉग केनिस, कैट फेलिस, एलिफेंट एलिफस, हॉर्स इक्वस, कॉमन डॉल्फिन डेल्फिनस, ब्लू व्हेल बैलेनोटेरा, और टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, लायन पैंथेरा लियो। इनमें से कुछ साइंटिफिक नेम आप पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ साइंटिफिक नेम को आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए आप। तो इसी के साथ आपका ख़त्म होता है, और ये लास्ट आपका जो एनसीईआरटी पे दिया गया है टेबल 4.2 सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम। देखिए सबसे पहला पॉरीफेरा की बात करते हैं, ठीक है। सब में देख लीजिए पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, ध्यान से देखिएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर सिर्फ पॉरीफेरा में होता है, और सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके आगे आपको सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिल जाते हैं, ठीक। तो आगे बात करते हैं सिमेट्री। पॉरीफेरा एसिमेट्रिक है या वेरियस सिमेट्री बोल देते हैं, एसिमेट्रिक आप याद रखेंगे, वेरियस भी आप याद रखेंगे। सिलेंट्रेटा जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं, टिनोफोरा दोनों में रेडियल है। रेस्ट ऑफ ऑल फाइलम्स में बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन अकाइनोडर्मेटा में जहां यहाँ रेडियल दे रखी है वहीं आपको ध्यान देना है कि अकाइनोडर्मेटा के लार्वे में बायलेटरल सिमेट्री होती है।
आपसे इन जनरल पूछा है कि अकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री है, आप बोल देंगे रेडियल, क्योंकि वहां पे अडल्ट या लार्वे नहीं कहा है। लार्वे पे फोकस करके पूछा है तो लार्वे में बायलेटरल सिमेट्री होती है और अडल्ट में रेडियल होती है। और ये इसका ना डीजनरेटिंग फीचर है, मतलब पीछे की तरफ को इवॉल्व नहीं हुआ ये फीचर, प्रिमिटिव फीचर की तरफ चला गया। रेडियल सिमेट्री इज नॉट अ एडवांस्ड फीचर, ओके, ये एक प्रिमिटिव फीचर होता है। सिलोम प्लेटीहेलमिंथस तक किसी में भी सिलोम नहीं होता है, उसके आगे एस्कहेलमिंथस में स्यूडोसिलोम है और रेस्ट ऑफ ऑल आर सिलोमेट्स। सेगमेंटेशन आपको किसी में नहीं देखने को मिलती है, 3 में देखने को मिलती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेगमेंटेशन कितने में किस किस में आपको देखने को मिलती है। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, बाकी किसी में भी सेगमेंटेशन नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पे कोई ऑर्गन ही नहीं बना है वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनेगा, तो एब्सेंट, बिल्कुल एब्सेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पॉरीफेरा में। वहीं अगर बात करते हैं निडेरिया में, तो निडेरिया में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। टीनोफोरा में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। प्लेटीहेलमिंथस में भी सेम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कि माउस और एनस की ओपनिंग एक ही होगी, 2 अलग ओपनिंग नहीं होगी। प्लेटीहेलमिंथस में भी सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। इसके आगे डाइजेस्टिव सिस्टम बात करते हैं, इसमें एस्कहेलमिंथस से आगे सब में कंप्लीट है, एस्कहेलमिंथस में लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। देखिए यहाँ फिर चेंज होता है ना, एस्कहेलमिंथस प्लेटीहेलमिंथस तक डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, उससे आगे एस्कहेलमिंथस से आगे सब में कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम एस्कहेलमिंथस तक एब्सेंट है, लेकिन एनेलिडा से आगे सब में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एनेलिडा में भी सब में एब्सेंट है, एनेलिडा तक एब्सेंट है, लेकिन आगे सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कौन से फाइलम का क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है, तो पॉरीफेरा का डिस्टिंक्टिव फीचर होता है बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन्वॉल्व्स, मतलब वाटर कैनाल सिस्टम इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पॉरीफेरा। और सिलेंट्रेटा का है निडोब्लास्ट जो प्रेजेंट होते हैं, निडोब्लास्ट की प्रेजेंस निडेरिया का डिस्टिंक्टिव फीचर है। टीनोफोरा का है कॉम्ब प्लेट्स, आपको 8 रोज दिखती हैं जिन पे सीलिया होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती है। प्लेटीहेलमिंथस फ्लैट बॉडी और ये शकर्स होते हैं, ये इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है। एस्कहेलमिंथस में वॉर्म शेप्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, बॉडी, अब आपने ना मसल्स भी पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडल एंड सर्कुलर मसल्स, एनिलिडा और ये आपका एस्कहेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस, इन सब में ध्यान देंगे आप। प्लेटीहेलमिंथस, एस्कहेलमिंथस, एनिलिडा, कहाँ आपने मसल्स का क्या काम पढ़ा था। ओके, तो देखिए ऑफर और एनिलिडा का डेफिनेटली बॉडी सेगमेंटेड होती है रिंग लाइक में, जो एनुलस प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा में एक तो एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल काइटिनस एक्सोस्केलेटन, दूसरा जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोस का मीनिंग क्या होता है, जॉइंटेड, पोडा अपेंडेजेस, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस और काइटिनस एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल जो है वो आपको आर्थ्रोपोडा के डिस्टिंक्टिव फीचर दिखते हैं। मोलस्का में जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है उस पर शेल यूजुअली प्रेजेंट होता है, तो वो सेल का प्रेजेंस, जो शेल होता है वो मोलस्का का डिस्टिंक्टिव फीचर है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री एकाइनोडर्मेटा का डिस्टिंक्टिव फीचर है। वाटर कैनाल सिस्टम नहीं बोला है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोला है। गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ग्रुप में सब बच्चों के आंसर आने चाहिए। मैं हर एक बच्चा, एक सिवा लोहाखरे, वैष्णवी, रिवानी आंसर करता है, कई बार विनोद हज,
राम आंसर नहीं करता, सूरज गायब है, जो बच्चे आंसर करते थे, बिरले आंसर नहीं करती हैं। चलिए, अकाइनोडर्मेटा समझ गए आप। अब हेमिकॉर्डेटा में ये भी वॉर्म लाइक होते हैं। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक का प्रेजेंस हेमिकॉर्डेटा का डिस्टिंक्टिव फीचर है। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स का होना और लिम्स और फिन्स का होना कॉर्डेटा का डिस्टिंक्टिव फीचर है। तो ये सारे फीचर्स आपने पढ़े हैं, लेकिन कौन किसका डिस्टिंक्टिव फीचर है ये आपको ज़रूर याद रखना है, और यहीं से आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। इसी के साथ एनिमल्स को हमने कंप्लीट किया। याद करिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए चैप्टर को। स्टे सेफ, थैंक यू।